नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का नया चैप्टर मेंसुरेशन। इस चैप्टर के हर वीडियो को शुरू से एंडिंग तक जरूर देखिएगा। आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। सवालों से पहले इस चैप्टर में बेसिक इंट्रो देना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ये एरिया और परिमीटर होता क्या है। The perimeter is the distance around its boundary. For example, perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Here L stands for length and B stands for breadth. पेरीमीटर यानी किसी भी शेप के बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी होती है। पेरीमीटर निकालने के लिए हम बाउंड्री पे दी गई सभी मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं। पेरीमीटर में हम जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद उसी पॉइंट पे वापस आकर रुकते हैं। तब तक हम बाउंड्री पे दी गई सभी वैल्यूज का सम निकाल लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। इस फिगर को ध्यान से देखिए। यह एक रेक्टेंगल है ABCD। हमने A पॉइंट से चलना शुरू किया। B पॉइंट तक हमने L डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर B पॉइंट से हम C पॉइंट तक चले और B डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब L यानी लेंथ में ब्रेड्थ ऐड हुई। अब हम C से D पॉइंट की तरफ चले और उसमें एक और L ऐड हुआ और आखिर में हम D से A पॉइंट तक गए और एक राउंड पूरा कर लिया। इसमें ब्रेड्थ और ऐड हुआ। तो इस फिगर से हमें 2L और 2B मिले। फिर हमने इनको ऐड किया तो हमें 2L प्लस 2B मिले। फिर 2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में L प्लस B बच गए। इससे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकल आया। इस तरह से आप किसी भी शेप का पेरीमीटर निकाल सकते हो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एरिया क्या चीज होती है। The amount of space a shape or surface occupies is known as area. यानी एरिया हमें यह बताती है कि कोई भी शेप या सरफेस कितना स्पेस लेती है, या आसान शब्दों में कहूं कि कोई भी सरफेस कितनी जगह घेरती है या कितनी जगह लेती है। जो जगह उस सरफेस ने ली है उसी को एरिया कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। इस फिगर को ध्यान से देखिए। यह एक रेक्टेंगल है ABCD। इस रेक्टेंगल ने कुछ जगह ले रखी है जिसे मैंने शेडेड पोर्शन से दिखाया है रेड कलर से। इस रेक्टेंगल के लेंथ को मैंने L से शो किया है। फिर इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ वाले साइड को मैंने B से शो किया है। यानी इतनी लंबाई और चौड़ाई ली है इस फिगर ने। अगर इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस रेक्टेंगल ने टोटल कितनी जगह ली है उसका मुझे पता चल जाएगा। उसी को एरिया बोलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलता हूं और आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।